रामायण के महाकाव्य में कुंभकर्ण एक अनोखा पात्र था। वह बलशाली, बुद्धिमान और अपने भाई रावण के प्रति निष्ठावान था। लेकिन उसकी सबसे विचित्र विशेषता थी 6 महीने की गहरी नींद। यह कोई साधारण आदत नहीं थी, बल्कि एक श्राप था। यह श्राप उसे क्यों और कैसे मिला, यही इस कथा का केंद्र बिंदु है। कुंभकर्ण अपने महल में बैठे हुए हैं। उनके चारों ओर योद्धा खड़े हैं। वह विशाल शरीर और गर्जनात्मक आवाज वाले हैं। राक्षसगण उनकी बुद्धिमत्ता और पराक्रम की प्रशंसा कर रहे हैं। पहला राक्षस कहता है, महाराज कुंभकर्ण, आपकी शक्ति अपार है। यदि आप प्रतिदिन युद्ध करते तो देवलोक भी भयभीत रहता। कर्ण हंसते हुए कहता है, सच कहा, परंतु शक्ति का प्रयोग विवेक पूर्वक होना चाहिए। अनावश्यक हिंसा विनाश का कारण बनती है। तभी रावण प्रवेश करता है। वह गर्व से कुंभकर्ण की ओर देखता है। रावण कहता है, भ्राता, तुम न केवल बलशाली हो बल्कि बुद्धिमान भी हो। हम असुरों की विजय के लिए तुम्हारी उपस्थिति महत्वपूर्ण है। वर्षों की घोर तपस्या के बाद कुंभकर्ण, रावण और विभीषण ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर चुके हैं। ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे राक्षस राज के पुत्रों, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। रावण कहता है, मुझे अमृतों का वरदान चाहिए। ब्रह्मा कहते हैं, यह संभव नहीं, परंतु तुम्हें महान शक्ति प्राप्त होगी। विभीषण कहता है, मैं चाहता हूं कि मेरी शक्ति भी धर्म भावना अडिग रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, तथास्तु। कुंभकर्ण की बारी आती है। वह गर्व से खड़ा होता है। कुंभकर्ण कहता है, हे ब्रह्मदेव, मैं चाहता हूं कि तभी देवताओं से खलबली मच जाती है। सभी भयभीत हैं। यदि कुंभकर्ण को अमृत या अपार शक्ति मिली तो वह स्वर्ग पर आक्रमण कर देगा। इंद्रदेव घबराकर मां सरस्वती से सहायता मांगते हैं। इंद्रदेव कहते हैं, हे मां, कुंभकर्ण कुछ ऐसा ना मांग ले जिससे देवताओं का नाश हो जाए। कृपा कुछ करें। मां सरस्वती कुंभकर्ण की जीभ पर बैठ जाती है, जिससे उसकी वाणी बिगड़ जाती है। कुंभकर्ण कहता है, हे ब्रह्मदेव, मुझे निंद्रा का वरदान दे दो। देवता प्रसन्न होते हैं, परंतु राक्षसों में खलबली मच जाती है। रावण कहता है, भाई, तुमने ये क्या मांग लिया? कुंभकर्ण कहता है, हैरान होकर, मैंने तो अपराजयता मांगी थी। ब्रह्मा जी कहते हैं मुस्कुराते हुए, अब तुम 6 महीने तक सोओगे और एक दिन जागने के बाद फिर सो जाओगे। यही तुम्हारा वरदान है। कुंभकर्ण और रावण क्रोधित हो जाते हैं, परंतु अब कुछ नहीं किया जा सकता। तीसरा दृश्य है कुंभकर्ण की पीड़ा। कुंभकर्ण अपने महल में सो रहे हैं। 6 महीने बाद जब वह जागते हैं तो अत्यधिक भूख और प्यास से पीड़ित होते हैं। सेवक उन्हें भोजन कराते हैं। कुंभकर्ण कहता है, यह क्या वरदान हुआ? यह तो अभिशाप है। मैं जीवन का आनंद भी नहीं ले सकता। दूसरा राक्षस कहता है, महाराज, हम आपके बिना असहाय हो जाते हैं। जब आप सोते हैं तो लंका की शक्ति कम हो जाती है। राम और रावण का युद्ध चल रहा था। रावण पराजय की ओर बढ़ रहा था। वह कुंभकर्ण को जगाने की ओर जाता है। तीसरा राक्षस कहता है, महाराज कुंभकर्ण, लंका संकट में है, आपको जागना होगा। हजारों सैनिकों द्वारा उसे उठाया जाता है। ऊंचे स्वर में नगाड़े बजाए जाते हैं। विशालकाय भोजन परोसा जाता है। तब जाकर कुंभकर्ण जागता है। कुंभकर्ण कहता है, किसने मेरी निंद्रा भंग की? रावण कहता है, भाई, श्री राम का प्रताप बढ़ रहा है, हमें तुम्हारी आवश्यकता है। कुंभकर्ण अपने भाई के प्रति कर्तव्यबद्ध है, लेकिन वह जानता है कि युद्ध व्यर्थ है। कुंभकर्ण विशाल गदा लेकर युद्ध भूमि में आता है। सामने श्री राम खड़े हैं। कुंभकर्ण के चेहरे पर गंभीरता और संयम है। कुंभकर्ण कहता है, हे राम, मैं जानता हूँ कि अधर्म की ओर से लड़ना अनुचित है, लेकिन मैं अपने भाई का धर्म निभाने आया हूँ। श्री राम कहते हैं, हे बलशाली कुंभकर्ण, तुम जैसे योद्धा दुर्लभ है। यदि तुम चाहो तो इस अधर्म का साथ छोड़ सकते हो। कुंभकर्ण कहता है, यह मेरा दुर्भाग्य है कि सही और गलत को समझते हुए भी अपना मार्ग नहीं बदल सकता। मेरा नाश निश्चित है, फिर भी मैं वीरगति को प्राप्त करना चाहता हूँ। युद्ध होता है। कुंभकर्ण वीरतापूर्ण लड़ता है, लेकिन अंत में श्री राम के बाणों से मृत्यु को प्राप्त होता है। कुंभकर्ण की कथा से शिक्षा। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद लंका में शोक फैल जाता है। विभीषण उनकी अंत्येष्टि विधि संपन्न करते हैं। विभीषण कहते हैं, भ्राता कुंभकर्ण, तुमने निष्ठा और कर्तव्य का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया, लेकिन तुम्हारा जीवन एक महान गाथा रहेगा। आकाश में देवता के स्वर गूंजते हैं। इंद्रदेव कहते हैं, कुंभकर्ण, तुमने महानता का परिचय दिया।
तुम्हारी आत्मा अमर रहेगी। कुंभकर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति और बुद्धिमत्ता के होने के बावजूद यदि निर्णय में बाधा आती है तो जीवन अभिशाप बन सकता है। वह न तो अधर्म के साथ था, न ही धर्म का पूरी तरह से पालन कर सके। उनका जीवन एक त्रासदी बन गया, लेकिन उनकी निष्ठा और वीरता को कभी भुलाया नहीं जा सकता। धन्यवाद।